जो तुम्हारी पूरी दुनिया थी, जो कि आज तक एक डिवाइन लॉ से गवर्न हो रही थी, अब वो फिजिकल लॉ से गवर्न होगी, अब वो साइंस से गवर्न हो रही है। तुमने भगवान को मार दिया है। हम इंसानों को ना अथॉरिटी बहुत पसंद है। अथॉरिटी हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है। इट मेक्स अस बिलीव कि लाइफ का कुछ बड़ा मतलब है। देर इज़ अ लार्जर मीनिंग टू लाइफ, देर इज़ समथिंग लार्जर देन लाइफ, और हम किसी बड़े प्लान का एक पार्ट हैं। इससे लाइफ को मीनिंग मिलता है। 1982 में फ्रेडरिक नीजा, सॉरी इफ़ आई प्रोनाउंस द नेम रॉन्ग, इट इज़ अ जर्मन नेम, नीजा वॉज अ जर्मन फिलोसोफर। 1982 में उन्होंने एक बुक लिखी द गे साइंस, जिसमें कि एक उन्होंने लिखा है, गॉड इज़ डेड, गॉड रिमेन्स डेड, एंड वी हैव किल्ड द गॉड। द मैड मैन करके एक पूरा एक्सर्प्ट, एक पूरा पार्ट है उस बुक में, आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी। उस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि एक आदमी है जो भगवान को ढूंढ रहा है, कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। और सब लोग आसपास के उसे देख के हंस रहे हैं, कोई कुछ और कुछ कह रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ बताओ कहाँ है भगवान, क्या वो किसी वॉयज पे हैं, कहाँ है भगवान, तुम जानते हो कहाँ है भगवान। तो वो आदमी जो कि दिन के उजाले में लालटेन लेकर भगवान को ढूंढ रहा है, वो कहता है मैं बताता हूँ भगवान कहाँ है। आई विल टेल यू, वी हैव किल्ड हिम, यू एंड आई, ऑल ऑफ अस आर इज मर्डरर्स, बट हाउ डिड वी डू दिस, हाउ कुड वी ड्रिंक अप द सी। यहाँ पे एक बात आप लोग देखें, नीजा की राइटिंग स्टाइल बहुत पोएटिक थी। अब ये जो आने वाली सब लाइन्स हैं, आप इन देखना कितनी पोएट्री है इसमें। ऑल ऑफ अस आर इज मर्डरर्स, बट हाउ डिड वी डू दिस, हाउ कुड वी ड्रिंक अप द सी, हु गेव अस द स्पॉन्ज टू वाइप अवे द एंटायर होराइजन, वॉट वर वी डूइंग वेन वी अनचेंज दिस अर्थ फ्रॉम इट्स सन। वो सन जो हमें रोशनी दे रहा था, वो अथॉरिटी जो हमें रास्ता दिखा रही थी, जो हमारे सारे सिस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशंस जिसके इर्द गिर्द बने हुए थे, जब हमने उसको इस अर्थ से अलग कर दिया तो हम लोग क्या कर रहे थे। नीजा वॉज एन एथेइस्ट, एंड बाय गॉड इज दैट इट डिड नॉट मीन दैट देयर इज अ गॉड हु इज लाइक हु इज लिटरली डेड। तो कुछ लोग इसको लिटरल मीनिंग में भी लेते हैं, बट नीजा का मतलब था कि जो गॉड तुमने सोचा है, जो अथॉरिटी तुमने सोची, जिसके अराउंड तुम्हारा पूरी क्रिश्चियनिटी, तुम्हारे सारे मॉरल्स, तुम्हारे एथिक्स, तुम्हारा पूरा लॉ सिस्टम, तुम्हारे सारे रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, वो गॉड, वो अथॉरिटी अब नहीं है। जो तुमने क्वेश्चन कर करके एनलाइटमेंट के थ्रू ये पूरी साइंस डेवलप करी है, सारे तरीके डेवलप करे हैं, इससे तुमने गॉड को मार दिया है। बाय गॉड इज दैट नीजा मेंट दैट एनलाइटनमेंट किल्ड गॉड। नीजा ने कहा कि एनलाइटनमेंट से ये हुआ कि जो तुम्हारी पूरी दुनिया थी, जो कि आज तक एक डिवाइन लॉ से गवर्न हो रही थी, अब वो फिजिकल लॉ से गवर्न होगी, अब वो साइंस से गवर्न हो रही है। तुमने भगवान को मार दिया है। तुम्हारे सारे मॉरल्स और एथिक्स जो उस भगवान के, उस अथॉरिटी के इर्द गिर्द घूमते थे, तुमने उसी भगवान को मार दिया है। नीजा वॉज नॉट द वन हु वॉज सेंडिंग दिस मैसेज। नीजा ने ऑब्जर्व किया, नीजा ने मैसेज डिलीवर किया। देयर इज अ डिफरेंस। किसी ने मैसेज भेजा मतलब ये मैसेज उसका है, और किसी ने मैसेज डिलीवर किया मतलब ये उसका मैसेज नहीं है, ये किसी और का मैसेज है, उसने डिलीवर किया है। नीजा ने ऑब्जर्व किया कि क्या हो रहा है, और उसको लोगों को दोबारा दिखाया कि देखो तुमने क्या किया। नीजा एथेइस्ट था, उसको फ़र्क नहीं पड़ता था कि क्या हो रहा है, कौन से तुम्हारे गॉड के आइडिया थे जो अब ख़त्म हो गए हैं, बट उसको फ़र्क इससे पड़ता था कि अब जब तुमने पूरी अथॉरिटी ही ख़त्म कर दी है, तो तुम्हारी जो इल्यूजन थी, या जो तुम्हारे बिलीव्स थे कि तुम्हारी लाइफ का कुछ एक बड़ा मतलब है, दैट देयर इज़ समथिंग लार्जर देन लाइफ, यू आर अ पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन योर ओन लाइफ, वो ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, अब तुम नाइलिज्म के गड्ढे में गिर जाओगे। कोई भी इंसान जब पहली बार सोचना शुरू करता है, अच्छा कुछ अपने दिमाग में अपने अपने आप से बात करता है, कुछ आइडियाज़ को दिमाग में घुमाता है, अपने एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करता है, चीज़ों को क्वेश्चन करता है, तो थोड़े टाइम के बाद वो नाइलिज्म के गड्ढे में पहुंच जाता है, और जब वो और सोचता है तो वो उस गड्ढे से बाहर आता है। नीजा इस निहिलिज्म के लिए टेंशन में था कि अब जब तुम लोगों ने गॉड को मार दिया है और अब तुम्हारी लाइफ में कुछ बड़ा पर्पस नहीं बचा है, तो अब तुम सब लोग क्या करोगे। नाइलिस्ट माइंडसेट होता है कि इस पूरी लाइफ का, इस पूरे यूनिवर्स का, इस पूरे जीवन का, ये सब माया का कोई मतलब नहीं है, ये सब यूजलेस है, हमारा कोई मतलब नहीं है,
हम लोग यहाँ पे हैं, उसका कोई पर्पस नहीं है। लाइफ के एंड में क्या है, कुछ नहीं है। सब कुछ क्यों करना है जो लाइफ में हो रहा है, जब एंड में डेथ है, एंड में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ जो है वो यहीं रह जाएगा, आगे का तुम्हें कुछ पता नहीं है, तो फिर क्या मतलब है। नीजा परेशान था कि अब तुम क्या करोगे, अब तुमने जब ये पूरी अथॉरिटी ही मार दी तो अब तुम नाइलिज्म के गड्ढे से बाहर कैसे निकलोगे। नीजा ने कहा कि जो उबरमेंश है, उबरमेंश क्या होता है, उबरमेंश एक इस तरह का इंसान है जो कि अपनी लाइफ के रूल्स, रेगुलेशंस, मीनिंग, पर्पस खुद डेवलप करता है। ही इज़ अ सुपीरियर मैन। नीजा हमेशा कहता था कि हर्ड मेंटालिटी में मत रहो। नीजा के साथ एक बात ये बहुत अच्छी है कि अगर कोई नीजा को पढ़ता है और पढ़ने के बाद कहता है कि हाँ मैं नीजा को पूरी तरह समझ गया हूँ और मैं पूरा एग्री करता हूँ नीजा से, तो इसका मतलब उसने नीजा को सही से नहीं पढ़ा है। दैट इज़ अ वेरी वेरी बैड रीडिंग ऑफ नीजा। क्योंकि नीजा का कहना था कि मैंने अपना रास्ता ढूंढा, तुम अपना रास्ता ढूंढो, बी अ सुपीरियर मैन। ऊबरमेंश यही था कि वो इंसान जो अपनी लाइफ के रूल्स, रेगुलेशंस और सारे टर्म्स, सारे पर्पस खुद से डिज़ाइन करेगा, वो ऊबरमेंश है। ये था नाइलिज्म के गड्ढे से बाहर निकलने का तरीका। ऑल्दो जैसा नीजा ने सोचा था उस तरह का सब कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने एक अलग तरह से अपने आप को एज अ सोसाइटी डेवलप किया। तो जैसा नीजा ने कहा था एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ। इस वीडियो में मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं एस्टेब्लिश करूं कि इज़ देयर अ नीड फॉर एनी अथॉरिटी, इज़ देयर एनी गॉड और इज़ देयर एनी अथॉरिटी एज सच। रादर मेरा पर्पस था कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं इस कंसेप्ट से, नीजा से, सोचने से, और आपको मजबूर करूं सोचने पर। नीजा ने बहुत सी किताबें लिखी हैं, बहुत सी इस तरह की बातें करी हैं। नीजा एक बहुत ही ज़्यादा अनकन्वेंशनल थिंकर थे। नीजा के साथ एक और बात थी कि आपको कई बार ऐसा लगेगा कि नीजा कंफ्यूज है। नीजा पहले कुछ और बात कहेगा, बाद में कुछ और बात कहेगा, आप कहोगे दोनों कन्फ्लिक्टिंग बातें हैं, दोनों साथ में नहीं जा रही, बट ये उसका लिखने का तरीका है। ही यूजेस दीज काइंड ऑफ टूल्स। ही इज़ अ पोएट बाय नेचर। तो बस ऐसा बहुत कुछ है। धीरे धीरे और भी चीज़ें पढ़ेंगे, समझेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी पढ़ना, तो मैं सोचा कि सबके साथ ही पढ़ लूँ। और बस सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, उससे नोटिफिकेशन आ जाती है। और अपने दोस्त को ज़रूर भेज देना, बहुत परेशान रहता है। और इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना।